नवपद की आराधना। मैना सुंदरी के अनुरोध करने पर राजा श्रीपाल ने नवपद की आराधना आरंभ की। सर्वप्रथम उन्होंने अरिहंत पद की भक्ति के निमित्त 52 जनालय वाले नव नए मंदिर बनवाए। उनमें नव जन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई, नव जीर्णोद्धार कराए और नव नव प्रकार से जिनेश्वर भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की। सिद्ध पद के आराधन के निमित्त उन्होंने सिद्ध प्रतिमा की तीनों काल भक्ति पूर्वक पूजा एवं स्तुति की और तन्मय ध्यान से उसकी आराधना की। आचार्य पद की आराधना के निमित्त आचार्य महाराज का आदर सत्कार और उनकी प्रेम पूर्वक वंदना, वैयावच्च, शुश्रूषा और सेवना की तथा अश्नादि आहार, वस्त्र तथा उपाश्रय आदि के दान द्वारा इस पद की आराधना की। उपाध्याय पद की आराधना में अध्यापक और विद्यार्थियों को यथा योग्य अशन, वस्त्र, आसन आदि देकर उनके निवास स्थान का समुचित प्रबंध कर दिया। इसी तरह भावपूर्वक उक्त पद की आराधना की। मुनि पद की आराधना के निमित्त विनय पूर्वक मुनि की वंदना, वैयावच रहने के लिए उपाश्रय एवं वस्त्र पात्र आदि देकर मुनि पद का आराधन किया। दर्शन पद के आराधन में उन्होंने अनेक तीर्थों की भावपूर्वक यात्रा की। हर एक तीर्थों में सब प्रकार की पूजाएं करवाईं। संघ पूजा स्वामी वात्सल्यादि किए, रथ यात्राएं निकलवाईं और दृढ़ चित्त से शासन की उन्नति के अनेक कार्य किए। ज्ञान पद का आराधन करते समय उन्होंने सिद्धांतादि आगम शास्त्र लिखवाए। अनंतर वासक्षेप से उनकी पूजा कर फल नैवेद्य चढ़ाया। ज्ञान के अनेक उपकरणों का संचय किया और ज्ञान का अध्ययन करते करते उस पद की आराधना की। चारित्र पद की आराधना के निमित्त उन्होंने ग्रहण किए हुए व्रत नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। यथाशक्ति 12 व्रतों को अंगीकार किया। निरंतर चारित्र धर्म की इच्छा की। विरतिवान श्रावक श्राविकाओं की विनयपूर्वक भक्ति की। यति मुनिराज की भी द्रव्य और भाव से श्रद्धापूर्वक भक्ति कर यति धर्म के अनुरागी बने। तप पद के आराधन के निमित्त उन्होंने लोक और परलोक विषयक किसी प्रकार के सुख की इच्छा किए बिना सब प्रकार से अप्रतिबद्धतापूर्वक 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर 12 प्रकार के तप कर इस पद की आराधना की। इस प्रकार नवपद की द्रव्य और भावपूर्वक भली भांति आराधना करते हुए जब 4.5 वर्ष व्यतीत हुए तब इस तप की समाप्ति हुई। पटरानी मैना सुंदरी और अन्य 8 रानियों के साथ सिद्ध चक्र की आराधना पूर्ण कर राजा श्रीपाल बड़े ही प्रसन्न हुए। अनंतर उन्होंने अपनी नव रानियों के साथ बहुत दिनों तक राजसुख उपभोग किया। उन्हें त्रिभुवनपाल आदि नव गुणवान पुत्र भी हुए। श्रीपाल के उत्तरावस्था में उनके पास 9,000 हाथी, 9,000 रथ, 9 लाख घोड़े और 9 करोड़ पैदल सेना थी। सब मिलाकर 900 वर्ष पर्यंत उन्होंने राज किया। पश्चात वे अपने ज्येष्ठ पुत्र त्रिभुवनपाल को अपने सिंहासन पर आसीन करा स्वयं नवपद की भक्ति में तन्मय हो गए।